दोस्तों, आज हम आपको ऐसे कुछ जरूरी काम के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसे 31 मार्च से पहले पूरा करना बहुत आवश्यक रहेगा। ऐसा ना करने पर आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। चालू वित्त वर्ष में 31 मार्च आने ही वाला है। वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कुछ वित्तीय कार्य निपटाने होते हैं। आपको भी एक काम करना होगा। चलिए जानते हैं 31 मार्च से पहले कौन कौन सा काम आपको निपटा लेनी चाहिए। पैन को करें आधार कार्ड से लिंक। दोस्तों, आयकर विभाग ने आधार पैन को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। विभाग ने 2 महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेजों को जोड़ने के लिए 31 मार्च 2023 को नई समय सीमा निर्धारित की है। आयकर विभाग के अनुसार किसी का पैन कार्ड 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा अगर इसे किसी आधार कार्ड से नहीं जोड़ा गया है। पैन आधार लिंकिंग 31 मार्च 2023 तक मुफ्त है, जबकि 1 अप्रैल 2023 से पैन आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपए का आपको शुल्क देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न। टैक्स पेयर को अपडेटेड ITR फाइल करना चाहिए। FY20 या असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड ITR फाइल करने की अंतिम डेट 31 मार्च है। ITR फाइल ही नहीं किया गया तो इसे फाइल किया जा सकता है। हालांकि 0 या नेगेटिव रिटर्न वाले लोगों को अपडेटेड ITR फाइल करने की जरूरत नहीं है। हाई प्रीमियम वाली LIC पॉलिसी। अगर आप हाई प्रीमियम वाली LIC पॉलिसी पर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इसे सब्सक्राइब करना होगा। 31 मार्च 2023 के बाद इस पर छूट नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार 5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से इनकम टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले 5 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो ये नए आयकर नियम के तहत नहीं आएगी। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 से पहले किए गए निवेश के लिए ITR दाखिल करते समय पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कटौती का दावा करने के लिए उपलब्ध होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 80C के तहत टैक्स पेयर पुराने टैक्स सिस्टम 1,05,000 रुपए की सीमा के साथ छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी ELSS या नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS का निःशुल्क विकल्प चुन सकते हैं। फॉर्म 12BB। फॉर्म 12BB फाइल करने की अंतिम डेट भी 31 मार्च है। किसी भी वेतन पाने वाले एम्प्लॉय को अपने निवेश पर टैक्स या लाभ का छूट का दावा करने के लिए एम्प्लॉयर के पास ये फॉर्म जमा करना होगा। फॉर्म 12BB 1 जून 2016 को लागू हुआ है। कुछ चीजें जिन्हें फॉर्म में शामिल किया जाना चाहिए वो है हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन और होम लोन पर ब्याज। एडवांस टैक्स की गणना। दोस्तों, 10,000 रुपए से अधिक की लायबिलिटी वाले प्रत्येक टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका भुगतान 4 किश्तों में किया जाता है। बचे हुए टैक्स का 15% हिस्सा 15 जून तक, अगला 30% हिस्सा 25 सितंबर तक, अन्य 30% हिस्सा 15 दिसंबर तक और अंतिम 25% हिस्सा चालू FY के 15 मार्च तक का भुगतान किया जाता है। अगर किसी ने अपनी नौकरी बदली है या उसकी एडिशनल इनकम है तो उन्हें 31 मार्च तक एडवांस रूप से एडवांस टैक्स की गणना का भुगतान करने की आवश्यकता है। अगर इसमें देरी होती है तो टैक्स पेयर को बचे हुए अमाउंट पर हर महीने 1% का ब्याज देना होगा। तो फटाफट से 31 मार्च तक आप अपने ये जरूरी काम निपटा लें, कहीं आप देर ना हो जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।